हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं? चलिए बिहार से रिलेटेड जितने भी जीएस है देखते हैं उसमें से आप कितना सॉल्यूशन उसका कर पाते हैं। और हाँ, बिहार से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें से पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है पीर अली, बी कुंवर सिंह, सी अमर सिंह या डी बाजीराव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। देखिए, जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप सभी को पता ही होगा। उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। और पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सर गणेश दत्त या डी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया और कब किया? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो 1929 में, कार्यानंद शर्मा जो 1930 में, गंगा शरण सिंह 1931 या राहुल साकृत्यानंद 1929। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती। सोनपुर मेले के अवसर पर नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उठाना था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1931 पटना, बी 1934 अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है, सी 1939 जो भागलपुर में है या डी 1921 में जो गया में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1934 अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। हालांकि इसकी शुरुआत 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण इत्यादि ने किया था, लेकिन औपचारिक गठन 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला जो क्वेश्चन है, और शेर शाह का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सासाराम, बी मनेर, सी पटना या डी पावापुरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी धर्मपाल या डी हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बाद में इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? ऑप्शन ए है गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल या डी महिपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है धर्मपाल। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह भी बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया प्रांत बना? ऑप्शन है 1905 में, बी 1912, सी 1936 या डी 1947। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1912 में। देखिए, 22 मार्च 1912 को हम सभी जानते हैं कि बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन है 1915, बी 1916, सी 1917 या डी 1919। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1917। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर चंपारण आए थे। यह अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराने वाली एक पद्धति थी जिसका नाम था 3 कठिया पद्धति, जो 3/20 यानी कि 20 कट्ठा खेत पर 3 भाग नील की खेती अति आवश्यक है, ऐसा उन्होंने अंग्रेजों ने नियम लागू कर दिया था। और इसी को खत्म करने के लिए उन्होंने भारत का पहला सफल सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उदयन। चूंकि हर एक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, शहर को बसाया और अपनी राजधानी राजगिरी यानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी कर्पूरी ठाकुर या डी लालू प्रसाद यादव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1946 से 1961 तक सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है जयराम दौलतराम, बी
माधव श्री हरि अणे, सी जाकिर हुसैन या डी आर आर दिवाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयराम दौलत राम दास। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद बिहार के सबसे पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। उनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा था। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है राबड़ी देवी, मीरा कुमार, सी शारदा देवी या डी रेणु देवी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राबड़ी देवी। हालांकि राबड़ी देवी पहली बार 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री बनी और वे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है थी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है रामदयालु सिंह, बी है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, सी है लक्ष्मी नारायण सिंह या डी हरिनाथ मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। स्वतंत्रता के बाद 1946 में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने थे। स्वतंत्रता से पहले 1937 में रामदयालु सिंह थे। अगला क्वेश्चन है बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी जयप्रकाश नारायण या डी जगजीवन राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के जीरादेई यानी जो सिवान जिले में पड़ता है के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 32, बी 40, सी 543 या डी 243। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मात्र 40। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। वही राज्यसभा की बात करें तो 16 सीटें हैं और बिहार विधानसभा की सीटें की बात करें तो 243 और बिहार विधानसभा की सीटें ये 75 सीटें आरक्षित है। अगला जो क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 3 फरवरी 1916, बी 1 अप्रैल 1912, सी 22 मार्च 1916 या डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 फरवरी 1916। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एडवर्ड चमियर थे। अगला जो क्वेश्चन है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे जो दलित वर्ग से थे? ऑप्शन ए भोला पासवान शास्त्री, बी राम सुंदर दास या सी जीतन राम मांझी या डी जगन्नाथ मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्हें अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल गफूर, नूर हसन, सी मोहम्मद यूनुस या डी अब्दुल बारी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल गफूर। देखिए अब्दुल गफूर 1973 से 1975 के दौरान बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे। ध्यान दें 1937 में मोहम्मद यूनुस जो थे अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री, जिन्हें पहले प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, लेकिन नियमित रूप से अब्दुल गफूर पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है गौरैया, बी कोयल, सी तोता या डी मैना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और इसके संरक्षण के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल गेंदा है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी है 84,163 वर्ग किलोमीटर, सी है 1,04,163 वर्ग किलोमीटर या डी है 96,163 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। क्षेत्रफल के मामले में बिहार भारत का 12वां राज्य है और जनसंख्या की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में तीसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बी है भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य या डी राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गया, बी पटना, सी पूर्णिया या डी किशनगंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गया। गया जिला बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है किशनगंज, बी पूर्णिया, सी कटिहार या डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित किशनगंज जिले में बिहार की सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत सबसे कम वर्षा औरंगाबाद और गया के क्षेत्र में दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी नदी, बी गंडक, सी सोन नदी, डी घाघरा नदी।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कोसी नदी। ये नदी जो है वो बार बार अपने रास्ता बदलने के कारण जानी जाती है और भीषण बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह तिब्बत नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है बक्सर, बी भोजपुर, सी सारण या डी पटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। ये बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है और ये नदी जो है ना बिहार के 12 जिलों में बहती है और इसकी लंबाई पटना में सबसे अधिक है, पटना जिले में। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए नवादा, बी रोहतास, सी कैमूर या डी नालंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवादा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह अपनी ठंडी और खूबसूरती धाराओं के लिए बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर की पहाड़ी, बी कैमूर की पहाड़ी, सी राजगीर की पहाड़ी या डी खड़गपुर की पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर किला या सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 879 मीटर, जो चंपारण जिले यानी पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण और शिवहर, बी गया और शेखपुरा, सी पटना और लखीसराय या डी पूर्वी चंपारण और अरवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण और शिवहर। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जिसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, कांवर झील, बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी कटिहार, सी वैशाली या डी दरभंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। देखिए बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखर झील है। यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ऑप्शन है बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 61.80%, बी है 71.20%, सी है 51.50% या डी 63.82%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 61.80%। देखिए बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% तो है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.50% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है रोहतास, बी पटना, सी भोजपुर और डी मुंगेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रोहतास। रोहतास जिले की साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक है, यानी 73.37% है, चाहे वह पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता। सबसे कम साक्षरता की बात करें ना तो ये पूर्णिया जिले की है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है इसका जवाब आप कमेंट में लिख कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें दोस्त। इतना कम से कम मेरा काम कीजिए, ठीक ना, ताकि मेरा वीडियो आगे तक पहुंच सके जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 918, बी 943, सी 935 या डी 898। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 918। बिहार का लिंगानुपात 918 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। और समझ जाइए जो नहीं पढ़ लिख कर कुछ करेंगे उनका क्या होगा। और शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष से 935। अब बताइए इतना का अंतर पड़ रहा है तो क्या होगा। एक तो लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार है और जो कुछ करवे नहीं करता है उसका क्या होगा, आप समझ जाइए भाई सब, आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोपालगंज, बी सीवान, सी सारण या डी मुंगेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात बिहार में सबसे अधिक यानी 1021 है, यानी यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है जो 876 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शेखपुरा, शिवहर, लखीसराय या अरवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा। जनसंख्या के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, जबकि सबसे जनसंख्या वाला कम जो जिला है वो शेखपुरा है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में पाइराइट्स का विशाल भंडार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए रोहतास, बी गया, सी जमुई या डी मुंगेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतास जिले में। पूरे देश में कुल पाइराइट्स भंडार का लगभग 95% बिहार के रोहतास जिसे बोलते हैं आमझोर क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मूर्खों का सोना
यानी कि फूल्स ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज हुई है? ऑप्शन है जमुई, बी बांका, सी मुंगेर या डी कटिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमुई में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरौनी, बी पटना, सी भागलपुर या डी गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरौनी। देखिए बरौनी जो बेगूसराय जिले में आता है, बिहार का इकलौता तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस के द्वारा की गई थी, यानी इसमें रूस सहयोग किया था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? ऑप्शन ए गन्ना, बी जूट, सी तंबाकू या डी मक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गन्ना। बिहार के मुख्य नकदी फसल गन्ना है। उत्तर पश्चिमी बिहार यानी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला जिसे हम सोनपुर मेले के नाम से जानते हैं, बिहार में किस नदी के संगम पर लगता है? ऑप्शन ए गंगा और गंडक, बी गंगा और सोन, गंडक और कोसी, ऑप्शन डी है बूढ़ी गंडक और गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा और गंडक। देखिए सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये सभी जानते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक नदी के संगम यानी सोनपुर पर आयोजित होता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए मिथिलांचल, बी मगध, सी अंग या डी भोजपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथिलांचल। देखिए मधुबनी चित्रकारी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र जहाँ मधुबनी, दरभंगा इत्यादि की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। इसमें प्राकृतिक रंगों और उंगलियों यानी माचिस की तिली या ब्रश का उपयोग किया जाता है और इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना साहिब, बी सासाराम, सी मुंगेर या डी गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना यानी तख्त श्री पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, बी कुंडलपुर, सी वैशाली या डी राजगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पावापुरी। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था, लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की बात करें तो नालंदा जिले के पावापुरी में हुआ था और यही जल मंदिर वाले स्थान पर प्राप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भागलपुर, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। देखिए भागलपुर को अपने प्रसिद्ध तसर रेशम उद्योग के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है और यहाँ रेशम विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है और ये भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शाही लीची के लिए बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी मिला है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बी वैशाली, सी समस्तीपुर या डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास और खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी श्रीकृष्ण सिंह या डी अनुग्रह नारायण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। समझे? अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता को जननायक कहा जाता है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, बी जगजीवन राम और सी राम सुंदर दास, डी भोला पासवान शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। वे पिछड़ों और गरीबों के हक की आवाज़ थे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोध गया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में निरंजना, जिसे हम फाल्गु नदी बोलते हैं, के तट पर एक पीपल के वृक्ष जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का
सबसे महत्वपूर्ण और महापर्व कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है छठ पर्व, दुर्गा पूजा, या सी बिहुला, या डी कर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र सांस्कृतिक पर्व है। इसमें अस्ताचलगामी यानी डूबते और उदीयमान यानी उगते सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व पूरी दुनिया में बिहार की विशेष पहचान के लिए है। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक यू, जय हिंद, और अपना